फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम ये न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आपका पर्यायवाची शब्द। जैसा कि आप सभी ने अभी तक देखा होगा, हमने बीएड एंट्रेंस की क्लासेस में अभी तक हमने आपका रीजनिंग लगभग 10 से 15 क्लासेस आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। और जिन्हें देखनी है वो जाकर देख लीजिए, आपको इजीली वहाँ से समझ आता है, वहाँ से समझ लीजिए। या आप अदर टीचर से करना चाहें, यूट्यूब पर काफ़ी टीचर्स हैं, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट बात ये है कि आपको मैं जीएस पढ़ा रही हूँ। जीएस में मैंने एमसीक्यू करा दिया है आपका इकोनॉमी, पॉलिटी और आपका स्टैटिक जीके का लगभग वहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। और आपका पॉलिटी थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है और एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका पीवाईक्यू करा दिया है मैंने। पीवाईक्यू आपकी जीएस की कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही साथ हिंदी के पीवाईक्यू भी हमने कंप्लीट कर लिए लगभग। तो 2 से 3 पेपर और बचे हुए हैं, उन्हें भी हम जल्दी से संडे के दिन सॉल्व कर लेंगे। और ज्योग्राफी मैंने टॉपिक वाइज भी कराई है, लेकिन अभी शायद एमसीक्यू बाकी है, जिन्हें मैं नेक्स्ट टाइम अभी कराने वाली हूँ। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं पर्यायवाची शब्द कर रहे हैं, विलोम शब्द की क्लासेस हमारी हो चुकी है। तो अब चलिए, पर्यायवाची का ये पहला पार्ट है। और जल्दी से चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ करिए, अपने कजन्स के साथ करिए, और अपनी फैमिली में जिन लोगों को बीएड करना है या टीचर का कोई भी करियर बनाना है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को, बाद में हम आपका कोई टाइम नहीं लेंगे, यही आपका टाइम लिया है हमने। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, ये स्लाइड मैंने खुद ही खाली छोड़ा हुआ है इधर, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन था आपका राक्षस शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए, बिल्कुल राक्षस शब्द आपका जो है, इसका पर्यायवाची बताना है आपको। तो देखिए, आपका ऑप्शन ए दिया अदृश्य, बी दिया चक्षु, सी दिया आपका दानव और डी दिया आपका असुचि। ये आपका यूपी बीएड 2014 में पूछा गया है। मैं सारे क्वेश्चन वही कराऊंगी जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका राक्षस का राइट हो जाएगा सी ऑप्शन दानव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? आपको देवता का पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो देखिए, नहीं, इस जब पढ़ते वक्त इस चीज पर जरूर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को एग्जाम में। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा। आंसर देखिए, आपका ऑप्शन ए दिया है देव और बी दिया है शूर, सी अमर, डी अविनीत। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन अविनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? तो आरंभ का पर्यायवाची बताना है आपको। देखिए, आरंभ होता है शुरुआत। आपका ऑप्शन ए आराम, बी आधार, सी शुरुआत, डी आपका विश्रांति। तो देखिए, आपका आराम तो इसका कोई पर्यायवाची नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल शुरुआत। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए ये भी बीएड 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट पर आता है, निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब बताना है आरोप का नहीं है। तो देखिए, आपका ऑप्शन ए अभियोग, ऑप्शन बी आक्षेप, सी इल्जाम, डी हमला। देखिए, आरोप लगाने में हमला आपका कैसा रिलेट कर रहा है? तो हमला पर्यायवाची नहीं है आरोप का। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आपका अभियोग चलाया जाता है किसी पर जब इल्जाम लगाया जा रहा हो, तभी अभियोग चलता है। और इल्जाम हो गया, और आपका आक्षेप भी आपका आरोप का पर्यायवाची है। लेकिन आपका हमला आरोप का पर्यायवाची नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा। अलंकार होता है आभूषण। आप जब अलंकार की डेफिनेशन पढ़ेंगे, अभी यूपी बीएड के लिए अलंकार रस भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए अभी समय है। पहले हम वो चीज़ कर लेते हैं जो हमारी एग्जाम में हमें सबसे ज़्यादा स्कोर कराएंगी। तो देखिए, बिल्कुल अलंकार शब्द का पर्यायवाची आपका क्या आता है? ऑप्शन ए दिया आभूषण, बी मनोहर, सी आकलन, डी अभिमान। तो देखिए, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका 5 का ए, आपका आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 6, आलोचना का पर्यायवाची है। तो देखिए, यूपी बीएड 2013 में ये आपका पूछा गया है प्रश्न। आपका ऑप्शन है आलोचना का सुलोचना, बी विवाद, सी समीक्षा और डी बाध्यता। तो देखिए, आलोचना का पर्यायवाची जो होगा आपका बिल्कुल समीक्षा होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आपका ऑप्शन ए दिया है गजानन, बी विघ्नेश, सी आपका विनायक और डी आपका गोविंद। तो आप जैसा कि सभी समझ गए होंगे, जो गोविंद है वो आपका गणेश जी का पर्यायवाची नहीं है। क्योंकि गोविंद जो होता है वो आपका कृष्ण का पर्यायवाची है, ना कि गणेश जी का। गणेश जी को हम एक दंत भी बोलते हैं, गजानन भी बोलते हैं, गणपति भी बोलते हैं और बप्पा भी बोलते हैं, विघ्नेश भी बोलते हैं, विनायक भी बोलते हैं, सिद्धि विनायक भी बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। आपका गोविंद जो होता है वो कृष्ण का पर्यायवाची होते हैं, ना कि गणेश जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो आपको बताना है शिव का कौन सा अर्थ नहीं है।
आपका ऑप्शन ए महादेव, बी आपका पशुपति, सी आपका चक्रपाणी, डी आपका शंकर। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे आपका 8 का सी राइट हो जाएगा, चक्रपाणी। चक्रपाणी जो है आपका किसे कहेंगे, विष्णु जी को कहेंगे, ना कि शिव जी को। बिल्कुल आपका यहाँ सी राइट हो जाएगा। यूपी बीएड 2012 में पूछा गया। अब डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 से 11 दिए गए विकल्पों वाक्यों में जो आपका शब्द पर्याय शब्दों के पर्याय दिए गए हैं समानार्थी शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव करना है आपको। तो देखिए आपका ऑप्शन बाद में देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन 9 वाक का किसान धरती का मातृव्रत सम्मान करता है। तो आपको देखना है जो डार्क बोल्ड में लिखा हुआ है उसको ध्यान देखना है। धरती का पर्यायवाची बताना है आपको जल्दी से। ऑप्शन ए तरिणी, बी बहार, सी रजनी, डी वसुधा। तो आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, वसुधा। देखिए आपका तरनी जो होता है एक तरीके से नदी या नाव, नदी इस तरीके का पर्यायवाची होता है। और भारिया जो है आप भारिया एक माँ के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब धरती के और पर्यायवाची जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। धरा होता है, भू होता है, भूमि होता है, वसुधा होता है, वसुंधरा होता है। ये आपके धरती के पर्यायवाची हैं। और नेक्स्ट पर आते हैं, नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। तो देखिए बिल्कुल आपका नदी का जो ब्लैक में बोल्ड दिख रहा है आपको उसका देखना है पर्यायवाची। तो आपका ऑप्शन ए सुरसरी, और बी सरिता, सी देव नदी, और डी आपका सुरभि। तो यहाँ पे 10 का बिल्कुल आपका राइट जो हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, सरिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। आपको वायु का पर्यायवाची बताना है यहाँ पे। तो देखिए वायु का आपका पर्यायवाची जो हो जाएगा आपका अनिल हो जाएगा। आपका ऑप्शन ही यहाँ पे राइट होगा। तो देखिए अनल जो होता है, अनिल और अनल में अंतर है। वायु के पहले मैं और बता देती हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। देखिए आपका समीर होता है, हवा होती है, और आपका पवन हो गया। काफी सारे पर्यायवाची आपके वायु के हैं। और अभी तो आप हमारे साथ ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे हैं, साथ ही बाद में आप इसको हमारे साथ थ्योरेटिकल में पढ़ेंगे। गाइस एक बार फिर से सब्सक्राइब करने के लिए बोल रही हूँ। आई एम सॉरी टू से, बट आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अच्छे से अच्छी क्लास आपको प्रोवाइड करूँ, और कंटेंट वही प्रोवाइड करूँ जो आपके एग्जाम में आना है। मैं अदरवाइज नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं वो चीज़ सजेस्ट नहीं करती हूँ जो आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल ना हो। क्योंकि देखिए पढ़ाते सब है यूट्यूब पर, लेकिन गाइडेंस कौन सा अच्छी देगा ये आपको चुनाव करना है कि आपके लिए गाइडेंस किस टीचर की सही होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। आपको आदित्य का पर्यायवाची नहीं होता, मैं आपको बता देती हूँ आदित्य क्या होता है। आदित्य होता है सूर्य का पर्यायवाची। सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। सूर्य का आपका भास्कर हो गया, दिन आपका सूरज हो गया, वो आपका दिन के अलग आ जाते हैं। दिनकर हो गया। इस तरीके से आपके सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो आप देख लेते हैं आपका नहीं है। तो देखिए जो आपका दीपक है वो आपका आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। दिवाकर होता है, दिनकर होता है, और भास्कर होता है, ये आपके सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, यानी कि आदित्य के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूध का समानार्थक शब्द चुनिए। दूध आप जानते हैं क्या होगा। बिल्कुल आपका 2011 में पूछा गया है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए दिया है खीर, बी पेय, और सी नवनीत, और डी स्तनीय। देखिए यहाँ पे बिल्कुल 13 का आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन स्तनीय। कभी यहाँ पे आप खीर लगा दो तो देखिए खीर नहीं होगा। पेय होता है पीना, ये भी नहीं होगा। नवनीत होता है नया, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों के सबके अर्थ अलग अलग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाथ का समानार्थक शब्द चुनिए। हाथ का समानार्थक आपको चुनना है। यहाँ पे 2011 में आपका ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो देखिए हाथ का आपका ऑप्शन ए दिया है पानी, बी दिया अंगरांग, और सी दिया मकर, और डी दिया आपका उंगलीमाल। तो बिल्कुल 14 का यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका आंसर ए ऑप्शन पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। गाइज आप मेरी इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। अगर आपको पर्यायवाची याद ना हो जाए तब कहिएगा कि आपको पर्यायवाची याद नहीं हुए। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आपको एक भी याद रहे। एक भी नहीं, आपको 10% जरूर याद रहेगा, 90% नहीं रहेगा। इसलिए आपको 2 से 3 बार देखना, तब जाके आपको याद होगा अच्छे से। इसीलिए लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन ए दिया लहर, और बी दिया छीछला, और सी दिया सरोवर, डी दिया आपका नौका। तो तरी जो होता है आपका 15 का डी से राइट हो जाएगा नौका का। नौका होती है नाव आपकी। इसी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न हमारे नेक्स्ट वीडियो में भी, और जल्दी से इसके लिए लाइक कर दीजिए। आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आपको नहीं है पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अक्सर इसी वजह से क्वेश्चंस बार बार गलत होते हैं, और जल्दबाजी में ओएमआर सीट में गलत हो जाते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन ए दिया है चक्षु, और बी दिया है लोचन, और सी दिया है अक्षी, और डी है आपका धात्री।
तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका नहीं है वो डी राइट हो जाएगा। धात्री आपका आँख का पर्यायवाची नहीं है। आँख का नैन, लोचन सब कुछ आपके पर्यायवाची हैं, लेकिन धात्री आपका आँख का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 2010 में पूछा गया है, ये यूपी बीएड के एंट्रेंस में ही। और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया है हरि, और बी सारंग, सी खग, डी भोगी। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए सी आपका राइट हो जाएगा। खग, खग माने होता है पक्षी। हरि विष्णु जी के नाम से जाना जाता है, और जबकि आप सभी जानते हैं विष्णु जी का सिंहासन क्या है? नाग देवता ही है। और सारंग हो गया आपका, भोगी हो गया, अहि हो गया, नाग हो गया, ये आपके सांप के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 18 पर। पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? यूपी बीएड 2008 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आपका ऑप्शन ए है विष्णु, बी सूर्य, और सी शिव, और डी आपका इंद्र। तो बिल्कुल ये आपका इंद्र जी का पर्यायवाची है, और इंद्र के पर्यायवाची बहुत बार पूछे जाते हैं। मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं सारे गॉड्स के पर्यायवाची आपको याद कराऊंगी। तो इसलिए आपको जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। इनमें से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? अभी तक किसको लगा था कि दीदी नेक्स्ट वीडियो में ये बोलेंगे कि नेक्स्ट जल्दी से लाइक करिए और नेक्स्ट ये होगा? नहीं, मैं क्वेश्चन पे बोलने वाली थी। आई होप आप सभी को थोड़ा आया होगा ही। तो ऐसा नहीं है जरूरी मैं हर वक्त वही चीज बोलूंगी। देखिए इनमें से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है। पुष्प, पुष्प होता है आपका फूल, और जिसका कुसुम होता है पर्यायवाची। बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। आपको ऑप्शन ए दिया कुसुम, बी प्रसून, सी अनंग, और डी आपका सुमन। तो 19 का बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अनंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अश्व का पर्यायवाची शब्द, तो मैं आपको बता दूं अश्व क्या होता है। अश्व होता है आपका घोड़ा, अश्व ये आपके घोड़े के पर्यायवाची हैं। आपको 3 से 4 मैं ऐसे पर्यायवाची बार बार बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, घोटक। और दिनकर अभी हमने पढ़ा किसका पर्यायवाची था? भास्कर, यानी कि आपका सूर्य का पर्यायवाची था। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। 21। निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपका ऑप्शन ए सागर, बी रत्नाकर, सी नीरद, डी जल्दी। तो 21 का बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा आपका आंसर, सी ऑप्शन नीरद। नीरद आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि बादल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो बिल्कुल देखिए अभी हमने पढ़े थे सूर्य के पर्यायवाची। और आपका ऑप्शन ए दिया दिवाकर, बी तरनी, सी विश्वनाथ, और डी आपका शार्दुल। तो बिल्कुल 22 का यहाँ पे राइट होगा आपका डी ऑप्शन, शार्दुल। शार्दुल आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए है कमला, बी इंदिरा, और सी महाश्वेता, डी आपका पद्मा। तो 23 का लिख लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर महाश्वेता आपका लक्ष्मी जी का पर्यायवाची नहीं है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा, आज मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को, सरस्वती के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? जिन्हें पता है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है वर्ड पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सॉरी, अभी तो यही रह गया हमारा। ऑप्शन ए दिया अभ्र, और बी दिया है जिमुत, सी आपका वारिद, डी आपका मरकट। तो देखिए 24 का यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका आंसर, डी ऑप्शन मरकट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपका ऑप्शन ए वामा, बी है कामिनी, सी है महिला, और डी आपका इंदिरा। तो देखिए यहाँ पे 25 का बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, इंदिरा आपका स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। इंदिरा किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में ऊपर पढ़ा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? शून्य होता है, अंबर होता है, आपका आकाश का आसमान हो गया, और काफी सारे हमारे नभ होता है। और आपका यहाँ पे 26 का ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लेते हैं अब जरा हम। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए शून्य दिया हुआ है, अंबर दिया है, बिल्कुल राइट है ये दोनों। तो अंतरिक्ष भी होता है, बिल्कुल राइट है। डी नहीं होता है, नीलाभ नहीं होता है। देखिए ये नीलाभ कोई शब्द नहीं है आकाश के पर्यायवाची के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपका ऑप्शन ए है महाश्वेता, बी है वीणापनी, और सी है हंसवाहिनी, और डी है आपका सिंहस्था। तो 27 का बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सिंहस्था।
क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए आपका ऑप्शन है भागीरथी, बी है त्रिवेणी और सी है मंदाकिनी, डी है सुरसरिता। तो 28 का बिल्कुल यहाँ पे राइट क्या होगा आपका आंसर? बी ऑप्शन त्रिवेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सैंधव होता है आपका घोड़े का पर्यायवाची शब्द, या किसका होता है जल्दी से देखेंगे, तो बिल्कुल ये हमारा घोड़े का ही होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए आपका ऑप्शन ए दिया दिवस, बी दिवा और सी वासर, डी आपका विभावरी। तो देखिए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे 30 का डी ऑप्शन विभावरी। विभावरी आपका रात का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 31, निम्न में कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? आपका ऑप्शन ए तम, बी अंधेरा, सी तिमिर और डी आपका रुद्र। तो रुद्र आपका किसका पर्यायवाची है? बिल्कुल शिव जी का पर्यायवाची है आपका। सी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए यहाँ मौस का पर्यायवाची आपका ऑप्शन है तुषार, बी है सैफाली, सी है शबनम, डी है आपका रसाल। तो यहाँ पे 32 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन रसाल। रसाल होता है आपका आम का, सॉरी जीव का, आम का होता है, जीव का होता है रचना, और ये आ जाता है आपका आम का पर्यायवाची में। मैं थोड़ा कंफ्यूज सा हो गई थी लेकिन क्लियर हूँ अभी कि आम का पर्यायवाची होता है आपका रसाल, और आपका जो रसायन होता है ऐसे लिखा होता है वो जीव का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में कौन एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? आपका ऑप्शन है सर, बी है आपका तन और सी है तरंग अद्री और डी है आपका तुरंग। तो 33 का बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका आंसर, सी ऑप्शन अद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 34, निम्न में से कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द है? तो आपका ऑप्शन है कालिंदी, बी है आपका जमुना, सी है आपका क्रजा और डी आपका पद्मा। यमुना के पर्यायवाची याद करने हैं तो आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, सूर्य की पुत्री यमुना कहलाती हैं, और आपके सूर्य के जितने ज्यादातर पर्यायवाची होंगे आप उनमें तनिया लगाएंगे तो वे बन जाएंगे यमुना के पर्यायवाची। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ बता देते हैं कौन सा नहीं है। तो 34 का बिल्कुल राइट हो जाएगा डी ऑप्शन पद्मा, पद्मावती। अक्सर आप जब आरतियां पढ़ते हैं या कोई श्लोक पढ़ा होगा आपने देवी माँ का तो उसमें ये वर्ड आता है, और जो ये चीज पढ़ते हैं वो 100% इसका अर्थ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपका ऑप्शन ए है कलाधर, बी है रजनीश, सी है मयंक और डी है आपका विहग। विहग जैसा कि आप सभी जानते हैं पक्षी का होता है पर्यायवाची। तो 35 का बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन विहग, ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। मयंक होता है, कलाधर होता है, रजनीश होता है, बाकी चंद्रमा के पर्यायवाची आप सभी पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। और आप चाहते हैं मैं थ्योरेटिकल भी कराऊं तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी क्लासेस के लिंक प्रोवाइड हो जाते हैं टाइम से कि आपकी क्लास अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभी मेरे पास कैमरे का सेटअप अच्छा नहीं है, इस वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आपकी लाइव क्लास बहुत जल्दी होंगी, लेकिन उसके लिए आपको जल्दी से 1K सब्सक्राइबर हमारी फैमिली कंप्लीट करानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आपका जो ये कमल का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना। ऑप्शन ए अरुण, बी है आपका सरोरु और सी है आपका उत्पल और डी है आपका कुवलय। तो बिल्कुल यहाँ देखिए आपका बिल्कुल 36 का राइट हो जाएगा आपका आंसर। 36 का बिल्कुल देखिए आंसर हो गया आपका ए राइट अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो 37 का बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पर। तो देख लेंगे हमारा डी ऑप्शन क्या है जरा, यहाँ पे हमें डी ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो कासार आपका नदी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 38, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? तो बिल्कुल देखिए आपका ऑप्शन ए दिया सिंकेश्री, बी दिया है आपका हाथी का रिवर, सी सूर्यांश माली, डी आपका यमुना मंदाकिनी। तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यमुना मंदाकिनी की बिल्कुल भी सही नहीं है, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, एंड आज की क्लास हमारी अभी थोड़ी देर में समाप्त होने वाली है, तो इसलिए जल्दी से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा वो जल्दी से करें। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? आपका ऑप्शन ए कमल मृणाल, बी ओशनिहा, सी आकाश अब्र और डी आपका गाय और द्विज। तो 39 का बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन द्विज नहीं होता है गाय का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही है? आपका ऑप्शन ए पति भार्या बिल्कुल गलत है।
सही है बताना आपको। बी दिया है नदी प्रस्तर, प्रस्तर माने तो पत्थर होता है। सी दिया आपका चंद्रमा और आदित्य, चंद्रमा आपका आदित्य सूर्य हो गए तो एक दूसरे के विलोम हो गए। डी आपका धनुष है और कौदंड है। तो यहाँ पे बिल्कुल 40 का जो आपका राइट हो जाएगा, ये ही राइट है आपका डी ऑप्शन, धनुष कौदंड। जबकि देखिए पति जो होता है और भार्य होते हैं पत्नी, तो ये पति और भार्या आपके एक दूसरे के विलोम हो गए। नदी प्रस्तर भी का तो कोई मेल ही नहीं है। नदी कहाँ, नदी हो गई जिसमें पानी बहता है, और प्रस्तर तो हो गया पत्थर। तो चंद्रमा आपका देखिए चांद हो गया, और आदित्य जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची है। तो ये आपका दोनों ही। और यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप सभी को ये क्लास सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप आप नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ जुड़ेंगे। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक एंड शेयर क्लास, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जिस दिन हमारी इवेंट की कंप्लीट हो जाएगी उस दिन हम से लाइव सेशन से स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।